अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी और दानिश्वर जावेद चौधरी साहब ने अपने एक कॉलम में लिखा है कि मैं अपनी वालदा की दवाएं लेने मेडिकल स्टोर पर गया तो एक शख्स को देखा कि जिसके सामने काउंटर पर अद्वियात की 25-30 डब्बियां रखी हुई थीं। उस शख्स ने बताया कि ये तमाम दवाएं हमारे घर की ज़रूरत हैं, बल्कि उसने तफसील बताते हुए कहा कि ये अब्बा जान की दवाएं हैं, वो दिल के मरीज़ हैं, ये अम्मी जी की दवाएं हैं, वो गुर्दों के अमराज की शिकार हैं, ये बीवी की दवाएं हैं, वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, मैं ख़ुद ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड का मरीज़ हूँ, मैं ये दवाएं खाता हूँ, और ये मेरे बेटे और बेटी की हैं जो एलर्जी, दर्द शकीका और जिल्द के अमराज में मुब्तला हैं। जावेद साहब ने परेशान होकर उससे पूछा कि घर के सौदे पर ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं या अद्वियात पर? तो वो बोला, दोनों बराबर के अखराजात हैं। मुझे हर महीने जितने पैसे घर के सौदे के लिए चाहिए होते हैं उतने ही अद्वियात के लिए भी चाहिए होते हैं। फिर जावेद साहब मज़ीद लिखते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपका ताल्लुक मिडल या लोअर मिडल क्लास के साथ है तो आपको याद होगा कि आपके वालिदैन जब काम के बाद शाम के वक्त घर लौटते थे तो उनके हाथों में फ्रूट, मिठाई और ड्राई फ्रूट के लिफाफे होते थे और बच्चे दहलीज पर खड़े होकर उनका इंतजार किया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हर वालिद दवाइयों का लिफाफा लेकर घर लौटता है। आप किसी दिन सर्वे कर लें, आपको ज़्यादातर लोग दफातर, फैक्ट्रियों, दुकानों से निकलकर सीधे मेडिकल स्टोर जाते और शाम को दवाई की डब्बियां घर लाते दिखाई देंगे। आप किसी दिन स्टडी कर लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग अद्वियात खाते हैं। अगर ये दावा किया जाए कि हमारे 99% बालग लोग कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई माजून या फक्की खाते हैं और कोई ना कोई सिरप पीते हैं तो गलत ना होगा। आप किसी घर में चले जाएं, आपको वहाँ अद्वियात का बाकायदा रैक मिलेगा। हमारे मुल्क की तिबी हालत क्या है, आप इसका अंदाज़ा इन हक़ाइक़ से लगा लीजिए कि पाकिस्तान में पहले 60 सालों में सिर्फ 27 मेडिकल कॉलेज बने, जबकि अगले 12 सालों में उनकी तादाद 114 हो चुकी थी। ये तमाम कॉलेज हर साल 14,000 डॉक्टर्स पैदा करते हैं। 1990 में मुल्क में सिर्फ 204 हस्पताल और 1,000 बेसिक हेल्थ यूनिट थे। आज मुल्क में हस्पतालों की तादाद 1,167 और बेसिक हेल्थ यूनिट 5,500 हो चुके हैं। पाकिस्तान सन 2000 में अद्वियात इंपोर्ट करने वाला मुल्क था, लेकिन ये अब अद्वियात एक्सपोर्ट भी करता है। दुनिया में फार्मास्यूटिकल इतनी तरक्की नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। आपको पूरे मुल्क में किसी मेडिकल स्टोर का मालिक गरीब नहीं मिलेगा। ये एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी दुकान का मालिक बनता दिखाई देगा। क्यों? आपने कभी सोचा? सीधी बात है, हम मिन हैसल कौम बीमार हैं। आप गौर करें, आपको हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई मेडिकल स्टोर मिलता है। आप यूरोप अमेरिका जाएं तो वहाँ 10-10 किलोमीटर बाद फार्मेसी का बोर्ड दिखाई देता है। यूरोप में मेडिकल फ्री है, अस्पताल भी जदीद हैं और डॉक्टर भी बहुत पढ़े लिखे और तजर्बाकार होते हैं, मगर आपको वहाँ बहुत कम डॉक्टर दवाइयाँ लिखते और देते नज़र आते हैं। ये ऑपरेशन के लिए भी मरीज़ को 6-6 माह इंतज़ार कराते हैं। सवाल ये है, यूरोप में अद्वियात इस्तेमाल क्यों नहीं होती और हम राशन की तरह दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये एक संजीदा इशू है और हमें इसका संजीदगी से जायज़ा लेना होगा। हमें मानना होगा कि हम एक बीमार कौम हैं। इसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह हमारा खाना पीना है। हम तेल में डूबी हुई खुराक खाते हैं, जबकि हमारे पानी में भी सीवरेज और फैक्ट्रियों का वेस्ट शामिल होता है। हमारे दूध, सब्जी और फ्रूट में भी केमिकल होते हैं। हमारी मिठाइयों, टॉफ़ियों और मशरूबात में भी कपड़े और चमड़े के रंग होते हैं। दूसरा, हमारी ज़िंदगी के सिर्फ 2 ही मकासद हैं, खाना और सोना। हम शायद दुनिया की वाहिद कौम हैं जहाँ पर पैदाइश, शादी और इंतकाल तीनों मौके पर खाना खिलाया जाता है। हम लोगों में वर्जिश का रुझान नहीं। आपको पार्कों में बूढ़े और बीमारों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान के 80% स्कूलों में ग्राउंड और वॉशरूम्स नहीं हैं। हम बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं देते। हमारे दफातर और घरों के वॉशरूम्स में भी साबुन नहीं होता, लिहाजा लोग हाथों में जरासीम लिए फिरते हैं।
हमें इस सूरत हाल पर सोचना होगा। हमें एक सोशल चेंज की ज़रूरत है। हमने अगर ये ना किया तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब हुकूमत को अदोयात का भी राशन कार्ड जारी करना पड़ जाएगा। लोगों को खुराक के साथ साथ दवाएं भी दी जाएंगी। हमें ये भी मानना होगा कि हम सब बीमार हैं और बीमार कौमों को किसी हमले, किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। ये अपनी कब्र खुद खोदती हैं और हम ये खोद चुके हैं। आज भी अगर हम घरों में पके सादा खाने खाना शुरू कर दें, सिर्फ उतना ही खाएं जितनी तलब हो, पेट भर कर ना खाएं, वर्जिश को मामूल बना लें और सफाई का ख्याल रखें तो बहुत सी बीमारियां और अदोयात के बोझ से बचा जा सकता है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।